7 सितंबर 2025 को खास ग्रहण लगने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ग्रहण का मुझसे क्या लेना देना, लेकिन सच बताऊं चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का कारक है और जब उस पर राहु केतु की छाया पड़ती है तो असर हम सबके जीवन पर जरूर होता है। ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि हमारे जीवन, मन और आध्यात्म के गहराई से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल भारद्वाज। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर होगा और कौन से सरल उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ग्रहण क्यों लगता है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी पौराणिक कथा जुड़ी है। पुराणों में उल्लेख आता है, जब देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय समुद्र से बहुत से दिव्य वस्तुएं निकली। रत्न, कामधेनु, कल्प वृक्ष और अंत में निकला अमृत का कलश। देवता और दानव दोनों ही अमृत पाने के लिए लालायित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत बांटने लगे। वे दानवों को दूर बैठाकर और देवताओं को अमृत पिला रहे थे, लेकिन दानव में से एक बहुत ही चालाक दानव था। उसका नाम था स्वरभानु। वह देवताओं के वेश में आकर चुपचाप अमृत की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत को अपने होठों से लगाया, सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया, ये तो दानव है, इसे अमृत नहीं मिलना चाहिए। भगवान विष्णु ने उसे क्षण अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत के कुछ बूंदे उसके जीभ को छू चुकी थी, इसलिए वह अमर हो गया। स्वरभानु का सिर धड़ से अलग यानी शरीर का दो हिस्सा हो गया था। सिर का नाम राहु पड़ा और धड़ का नाम केतु पड़ा। तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखने लगे और समय समय पर जब भी मौका मिलता है ये दोनों सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। इसी घटना को हम आकाश में ग्रहण के रूप में देखते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक है एवं चंद्रमा मन और भावनाओं का। जब चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है तो मन में अस्थिरता, भ्रम, बेचैनी और भावनात्मक उथल पुथल बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है ग्रहण का समय साधना, ध्यान और आत्मचिंतन का है, क्योंकि उस समय वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है। आपने महसूस किया होगा ग्रहण के समय हवा तक भारी लगती है, पक्षी असामान्य हो जाते हैं और पूरा वातावरण अजीब सा हो जाता है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर एनर्जी का खेल है। जैसे ग्रहण के बाद चांद फिर से चमकने लगता है, वैसे ही इंसान अगर साधना करे तो जीवन का अंधकार दूर हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है ग्रहण का समय डरने का नहीं बल्कि भीतर झांकने का है। ये वो क्षण है जब पूरा ब्रह्मांड हमें पॉज करने पर मजबूर करता है। हर दिन हम भागते रहते हैं, काम, रिश्ते, पैसे, सोशल मीडिया, कंपटीशन, लेकिन ग्रहण का यह काल जीवन में ठहराव लाता है। चंद्र ग्रहण को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल माना जाता है। सूतक का मतलब होता है ऐसा समय जब वातावरण सब्टाइल एनर्जी में बदल जाती है। पुराने ऋषि महर्षियों ने इसे इसलिए पहचाना क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा की नेचुरल रेस डिस्टर्ब हो जाती है। इसी वजह से शरीर और मन पर असर पड़ता है। सूतक काल में मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ रोक दी जाती है और लोग नई चीजें बनाने या खाने से बचते हैं। इसका वैज्ञानिक लॉजिक भी है। ग्रहण काल में माइक्रोबियल ग्रोथ यानी बैक्टीरिया का असर तेजी से बढ़ता है, इसलिए खाने की चीजें जल्दी खराब हो सकती है। ग्रहण को शास्त्रों में साधना का स्वर्ण कहा गया है, क्योंकि मंत्र जाप आप सामान्य दिनों में जो करते हैं उसका फल ग्रहण काल में कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस समय आप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, विष्णु सहस्त्रनाम मानसिक शांति एवं समृद्धि के लिए। अगर आपको मंत्र याद ना हो तो बस अपने इष्ट देव का नाम लेना भी उतना ही शक्तिशाली है। ग्रहण काल में लगातार मंत्र जाप करने से मन स्थिर होगा, नेगेटिव प्रभाव कम होते हैं। ग्रहण के दौरान ध्यान, भजन, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अनाज, वस्त्र का दान एवं गंगा जल से घर के शुद्धि करना चाहिए। इस बार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है। ये ग्रहण 9:57 से शुरू होकर 1:27 तक रहेगा। अब जानते हैं ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। भोजन और जल का सेवन न करें। लोग पूछते हैं अगर गलती से पानी पी लिया तो
तो घबराइए मत, बस ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान कर लीजिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए। मुख्य बात यह है, ग्रहण काल को हल्के में न ले। शारीरिक संबंध, झगड़ा या सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय ऊर्जा डिस्टरबेंस होती है, इस दौरान नेगेटिविटी बढ़ती है। ऐसे में सोना या लड़ाई करना आपके मानसिक और शारीरिक बैलेंस को बिगाड़ देता है। गर्भवती महिलाएं सावधान रहें, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ग्रहण के समय शार्प चीजें, कैंची, सुई का इस्तेमाल न करें। घर से बाहर न निकलें, क्योंकि परंपराओं के अनुसार इसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। इसलिए उन्हें मंत्र जाप या कथा सुननी चाहिए, ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन बनी रहे। अब जान लेते हैं आपके राशि के अनुसार ग्रहण का असर आप पर कैसा रहेगा। मेष राशि, आज आपका मूड थोड़ा ऑफ हो सकता है, आर्गुमेंट्स बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि, पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें। मिथुन राशि, भाई बहन या सहकर्मी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कर्क राशि, आपका मन बेचैन रहेगा। सिंह राशि, गुस्से से बचे वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। कन्या राशि, खर्चे बढ़ सकते हैं, मानसिक तनाव रहेगा। तुला राशि, पार्टनर या स्पाउस से टकराव हो सकता है। वृश्चिक राशि, थोड़ा आत्मविश्वास कम होगा। धनु राशि, पढ़ाई या यात्रा में बाधा हो सकती है। मकर राशि, करियर में तनाव रहेगा। कुंभ राशि, दोस्तों से अनबन हो सकता है। मीन राशि, पारिवारिक और स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। आपके राशि के अनुसार आपको इस ग्रहण में क्या उपाय करना चाहिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। बहुत से लोग मुझसे यही पूछते हैं, हमें तो अपनी राशि ही नहीं याद रहती, तो अब हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी राशि याद नहीं है या आप ज्योतिष में ज्यादा समझ नहीं रखते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण के समय कुछ ऐसे सार्वभौमिक उपाय है जो हर व्यक्ति कर सकता है, और ये सब पर अशुभ फल देते हैं। ये रहा स्क्रीन पे। ये 4 उपाय हर किसी को करना चाहिए। आप देखेंगे कि ग्रहण का नकारात्मक असर बहुत हद तक कम हो जाएगा और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ग्रहण हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करता है। कई बार पुराने डर या अनरिजॉल्व्ड इमोशन बाहर आते हैं, इसलिए यह समय ध्यान और आत्मचिंतन का होता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज की रात नेटफ्लिक्स पर टाइम पास करने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में मत गवाइए। ग्रहण डरने की चीज नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड का संकेत है। जब प्रकाश पर छाया पड़ती है, तो हमें भी अपने जीवन की छाया पहचान कर हटानी चाहिए। असली अर्थ यही है कि अंधकार के बीच प्रकाश खोजना। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपनी राशि के लिए कौन सा उपाय अपनाने वाले हैं? क्या आप चंद्रमा को जल अर्पित करेंगे, या मंत्र जाप करेंगे, या फिर किसी जरूरतमंद को दान देंगे? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब हम मिलकर अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।